रूस ने पश्चिमी देशों को सबसे बड़ी धमकी दे दी है, ब्रेक करें। विदेश मंत्री लैवरोव ने कहा दुश्मन को कुचल देंगे। लैवरोव ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बर्दाश्त नहीं, रूस हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, लैवरोव ने कहा है। सीधे बिग बॉल पर आइए और मैं चाहूंगा बिग बॉल के साथ नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स दोनों प्ले ऑन करेगा। सीधे आइए, ये बड़ी खबर है, पश्चिमी दुनिया को लैवरोव का अल्टीमेटम है। ये रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव पश्चिमी देशों को चेतावनी दे चुके हैं। क्या कहा है उन्होंने? रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सिर उठाते ही कुचल देंगे। लैवरोव ने कहा रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हर हाल में बेअसर होगा, यह उन्होंने कहा है। रूसी डिप्लोमेट हर हाल में रूस की संप्रभुता को मजबूत करेंगे, लैवरोव ने कहा। रूसी सेना, नौसेना ने विदेशी चुनौती का मजबूती से मुकाबला किया है। सीधे मैं मनीष के पास चलूंगा। मनीष, लैवरोव का यह कहना किसको मैसेज है डायरेक्ट? देखिए, निश्चित तौर पर यह मैसेज अमेरिका को और पश्चिमी देशों को है, और इसका मैं सीधे सीधे ये मतलब निकाल कर चलता हूं कि पहली बात तो कि रूस एक लंबे दौर के युद्ध के लिए तैयार है, और रूस इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस युद्ध को नाटो देश में भी लड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने तैयारी कर ली है। और इसी बात का मुझे डर भी है, क्योंकि जिस तरीके से इस युद्ध का स्केल फैल रहा है, मुकेश कौशिक जी ने बिल्कुल सही कहा। और अब जबकि बाइडेन पोलैंड आएंगे, उस समय जबकि पश्चिमी देश के हथियार बढ़ेंगे, उस समय जिस समय क्रीमिया और रूस के दूसरे शहरों पर अटैक होगा, तो युद्ध का दायरा नाटो देशों में बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर यही है कि लैवरोव के शब्द दरअसल ये चेतावनी है यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए कि आने वाले समय में वो उस महाविनाश के लिए खुद भी तैयार हो जाए जिसे उन्होंने यूक्रेन। लेकिन मनीष, आप जो बता रहे हैं अनफॉर्चुनेटली अमेरिका पर कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब मैं आपको खबर बताता हूं, अमेरिका यूक्रेन में फिर बड़ी तैयारी कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। जल्द टॉप सीक्रेट प्लान शुरू करेगा अमेरिका। पेंटागन फिर से यूक्रेनी सैनिकों की भर्ती करेगा, रूसी सेना पर नजर रखने के लिए डायरेक्ट भर्ती करेगा। ये बिग बॉल पर, और मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट्स नीचे प्ले ऑन करें। बहुत बड़ी खबर है, यूक्रेन में यूएस का टॉप सीक्रेट प्लान। अब यह खबर वाकई में चिंताजनक है। पेंटागन यूक्रेन में फिर टॉप सीक्रेट कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रहा है। सोचिए अब आप यहां पर, मैं एक बार फिर से कौशिक सर के पास जाऊंगा। पेंटागन ने कांग्रेस से टॉप सीक्रेट कार्यक्रम शुरू करने की इजाजत मांगी है, यह चिंताजनक खबर है। फिर मंजूरी मिलने पर अमेरिका फिर से यूक्रेनी सैनिकों की भर्ती करेगा। सोचिए अब आप, यूक्रेन के सैनिक रूसी मिलिट्री मूवमेंट की निगरानी कर सकेंगे। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर, यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन में चल रहा था टॉप सीक्रेट कार्यक्रम। मैं सीधे चलूंगा कौशिक सर, एक चीज मुझे बताइए आप, ये आखिर हो क्या रहा है? क्यों जिस तरीके से अमेरिका खुद अपने आप को यूक्रेन के युद्ध में ड्रैग कर रहा है, क्या आप इसमें अफगानिस्तान मॉडल देखते हैं, या आप इसमें एक सीरिया मॉडल देखते हैं, या इसमें आप इराक का मॉडल देखते हैं? अमेरिका का जो एक जिसको कहा जाए लॉन्ग शॉट है क्या? निशांत, मुझे लगता है कि वो सीरिया, इराक और अफगानिस्तान, इन तीनों से अब अलग ही दिशा में है अमेरिका। जैसे कि अगर आप इसको उसके बैलून शूटिंग पर देखेंगे, या जो कल भी अलास्का में कार के साइज़ का एक ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसने शूट डाउन किया है, हालांकि उसको मिलिट्री ऑब्जेक्ट नहीं कहा गया है, ये सभी इस पार्ट का हिस्सा हैं जिसमें वो चाइना को सीधे सीधे एक तरह से थ्रेट देना चाहता है कि अगर आप बीच में आए तो आपका जो हाल होगा वो आप समझ लीजिए। अमेरिका ने जो ईरानियन ड्रोन को शूट डाउन किया है, उसका भी यही मैसेज है कि जो देश रशिया के साथ खड़े होंगे उनका क्या हश्र हो सकता है। इस पूरे प्रकरण में सिर्फ भारत ही एक ऐसा रूस का मित्र देश है जिसको अमेरिका थ्रेट नहीं कर पा रहा है, भले ही वो भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्यों ना हो, या भारत का जो अपना रुतबा क्यों ना हो, या भारत की अपनी डेफ्ट जो विदेश नीति है उसका नतीजा क्यों ना हो। लेकिन अमेरिका ने, आप नोट करिए कि इस पूरे पिछले 2-3 महीने में उन सभी देशों को चेतावनी दी है, थ्रेट दिए हैं, जो आने वाले समय में रूस के साथ खड़े हो सकते हैं।